Hello students, today we are going to discuss some important questions of circle. आज हम लोग वृत्त के कुछ और नए सवालों के बारे में पढ़ेंगे, कैसे इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने उसकी 4 थ्योरम्स पढ़ी थी, जो चारों थ्योरम्स के हमने आपको प्रूविंग कराई। उन चारों थ्योरम्स आपको रिमाइंड होनी चाहिए। एक बार हम उनको रिमाइंड कर लीजिएगा, इसके बाद सवालों को ध्यान से देखिएगा। सवाल को ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है, इन फिगर। अब फिगर हमको यहाँ पे बनाना पड़ेगा, तो मैं फिगर बना देता हूँ। देखो, ये मेरा फिगर बन गया। यहाँ पर एक सर्कल दिया गया है, इसमें फिगर आपको दिया गया है पहले से ही ऑलरेडी। तो ये आपका एक फिगर बन गया है, ये आपका सेंटर हो गया है, और ये आपका डायमीटर है ए डी, और ये मेरा हो गया सी डी, और ये मेरा हो गया ए बी। ठीक है, और ये मेरा सेंटर हो गया। अब आप देखिएगा क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है इन फिगर ए बी पैरेलल सी डी। ए बी जो लाइन है, ए बी जो है सी डी के क्या है, पैरेलल। पैरेलल को मतलब बोलते हैं समांतर, यानी ए बी सी डी के क्या है, समांतर है। ठीक है, समांतर है ए बी सी डी समांतर। एंड ए डी इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल, और ये जो ए डी है ये सर्कल का यानी वृत्त का क्या है, व्यास है। ये ए डी क्या है, वृत्त का व्यास है। ठीक है, और ये मेरा सेंटर आपका हो गया ओ। तो आपको कह रहा है सिद्ध करना है कि ए बी बराबर सी डी। तो हमें प्रूफ करके लाना है कि ए बी किसके बराबर होना चाहिए, सी डी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, सबसे समझिएगा सवाल क्या कह रहा है कि सवाल में कह रहा है कि ए बी जो है सी डी, यानी ए बी आपका क्या है, कॉर्ड है, सर्कल के लिए कॉर्ड है, और ये कॉर्ड, ये वाला कॉर्ड इस वाले कॉर्ड के पैरेलल है, समांतर है, यानी एक जीवा दूसरे जीवा के समांतर है, यानी ए बी सी डी के समांतर है। फिर आप कह रहा है ये ए डी जो है डायमीटर है, डायमीटर को बोलते हैं हम लोग व्यास, यानी ए बी हमारा क्या है, व्यास है। किसका, सर्कल का। सर्कल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं वृत्त, और वृत्त का केंद्र क्या है, केंद्र ओ है। ठीक है, अब आपने एक चीज पढ़ी, तो हमको ये प्रूफ करना है कि ए बी बराबर क्या है, तो हमको जो गिवन है पहले लिख दो। गिवन दैट क्या दिया गया है, हमें दिया गया है ए बी पैरेलल सी डी, यानी हमको ये पता है कि ए बी जो है सी डी के पैरेलल है। और सेंटर हमको क्या दिया गया है, सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर सर्कल दैट लिख देते हैं यहाँ पर, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं। और हमको क्या गिवन है, और हमें गिवन है सी ओ आर। ये आप जानते हैं, सी फॉर सर्कल, ओ फॉर केंद्र, सेंटर, और आर फॉर रेडियस। सी ओ आर, सी ओ आर का मतलब आप जानते हैं, सी फॉर वृत्त होता है, ओ फॉर केंद्र होता है, आर फॉर त्रिज्या हो गया। ठीक है, इतना हमको गिवन। अब हम लोगों ने क्या करना है, हमको प्रूफ क्या करना है, ये लिख देना प्रूफ दैट। हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि ए बी बराबर क्या हो, सी डी। अब ए बी बराबर सी डी भी कभी कभी कह सकता है, या कह सकता है और कॉल्ड ए बी बराबर सी डी, ये भी आपका लिख के आ सकता है। जैसे कि मैं लिख दे रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जीवा, और ये भी क्या हो गई, जीवा। तो हमें ये सिद्ध करना है कि जीवा ए बी बराबर क्या है, सी डी है। क्लियर है ना। अब आ जाओ कंस्ट्रक्शन में। तो कंस्ट्रक्शन में देखिए क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन को आप जानते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं रचना। कंस्ट्रक्शन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं रचना। अब हम लोग यहाँ पे एक रचना करेंगे। रचना में क्या किया, एक सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं। हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्या कंस्ट्रक्शन किया कि मैंने क्या किया, सेंटर ओ से सी डी पर परपेंडिकुलर एम डाल दिया, और यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर एन डाल दिया। तो यहाँ लिख दीजिएगा कंस्ट्रक्शन में हमने कंस्ट्रक्शन किया, ओ एन इज परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ एम इज परपेंडिकुलर सी डी। हमने मान लिया कि ओ एन ए बी पर परपेंडिकुलर है, और ओ एम सी डी पर परपेंडिकुलर है, ये हमने मान लिया। अब जैसे परपेंडिकुलर माना तो हमारे पास दो ट्रायंगल बन गए। देखो, दो ट्रायंगल बन गए, इन दोनों ट्रायंगलों का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो भाई ट्रायंगल, तो सबसे पहले आ जाओ यहाँ पर प्रूफ में। प्रूफ आ गया। प्रूफ में ट्रायंगल पहला कौन सा है, ए ओ एन, एंड दूसरा कौन सा है, डी ओ एम, ट्रायंगल डी ओ एम इन। देखिएगा, इसमें देखिएगा ये ए डी क्या था, साइड में लिख देना, सिंस साइड में लिख देता हूँ, ए डी इज डायामीटर। डायामीटर यानी क्या है, व्यास है।
ठीक है, तो हमने आपको फॉर्मूला, व्यास है तो व्यास का आधा क्या होता है, रेडियस। डायमीटर का आधा क्या होता है, रेडियस। तो डायमीटर का आधा क्या हो जाता है, लिख देते हैं यहाँ पर। तो रेडियस इक्वल टू, रेडियस को क्या बोलते हैं, रेडियस इक्वल टू होता है डायामीटर बाई 2, यानी रेडियस हमारे पास यहाँ क्या है, ओ ए। तो ओ ए इक्वल टू हमारे क्या होगा, ए डी बाई 2। इसी प्रकार ओ डी इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, ए डी बाई 2 होगा ही नहीं होगा, मतलब जो ए डी का आधा ओ ए भी होगा, ए डी का आधा ओ डी भी होगा, क्योंकि डायमीटर का आधा क्या होता है, त्रिज्या होती है। और त्रिज्या आपको व्यास कितना दे रहा है, ए डी दे रहा है, तो त्रिज्या कितनी होगी, ओ ए और ओ डी। अब देखो ओ ए का मान भी ए बाई 2 के बराबर है, ए डी बाई 2 के बराबर है, ओ डी का मान भी ए डी बाई 2 के बराबर। इसका मतलब दोनों आपस में इक्वल होंगे ना, ठीक है। तो यहाँ लिख देना, क्या लिखा आपने, ओ ए बराबर ओ डी। क्यों बराबर है, क्योंकि ये रेडियस हैं, ठीक है। इसके बाद देखो आपने इस ओ एम इस पर क्या है, परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे एंगल कौन सा बनेगा, 90। एंगल कौन सा बनेगा, 90। यहाँ लिखिएगा एंगल आपका हो रहा है 90, तो यहाँ लिख रहा है एंगल आपका कौन सा बन गया, 90। तो इसका वैल्यू देखो क्या बन जाएगी, एंगल, एंगल देखो यहाँ पर ए एन ओ, एंगल ए एन ओ इक्वल हो जाएगा एंगल डी एम ओ के, एंगल डी एम ओ के, क्योंकि ये दोनों कौन सा एंगल बनाते हैं, 90। देखो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इसको हम लोग इधर बना लेते हैं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल दोनों आपस में इक्वल होते हैं। इस एंगल का नाम क्या दे दिया, ए एन ओ, उसका नाम डी एम ओ दे दिया। अब देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी तो इक्वल हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट, शीर्षाभिमुख कोण से वर्टिकली अपोजिट। वैसे देखो ये मेरा आर्क, इस आर्क के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल और ये आर्क के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल आपस में इक्वल होते हैं, तो इसके हाफ एंगल भी तो आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं, चलिए ना। तो एंगल, कौन सा एंगल आपके पास कौन सा आएगा, एंगल आएगा ए ओ एन, एंगल ए ओ एन बराबर क्या आ जाएगा, एंगल, एंगल ए ओ एन बराबर एंगल डी ओ एम, तो एंगल आ जाएगा डी ओ एम, ठीक है। यहाँ पे ये एंगल आपका बराबर हो जाएगा। तो देखिएगा क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि ए बी पैरेलल सी डी के हिसाब से आप देखना चाहो तो भी पैरेलल के हिसाब से देखो हो सकता है, या तो ऐसा करो, बहुत सिंपल तरीका है, ऐसे करो, ये वाला एंगल ले लो, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इक्वल, क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, अल्टरनेट एंगल से बराबर हो जाएंगे। ले तो यहाँ पर एंगल ओ ए एन बराबर एंगल एम डी ओ, एंगल एम डी ओ क्यों है, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल हिंदी में क्या बोलते हैं, एकांतर कोण, एकांतर कोण से क्या होंगे, बराबर। फिर देखिएगा ओ ए बराबर ओ डी क्यों है, क्योंकि रेडियस है, क्योंकि डायमीटर का आधा होता है, ठीक है। ये आपने 90 बताया था, क्योंकि ओ एम ए बी पर परपेंडिकुलर 90 होगा, लंब है तो 90 अंश का कोण बनाएगा, यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा। फिर आपको पता है कि ए बी पैरेलल क्या है, सी डी है। अगर ए बी पैरेलल सी डी होगा कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, तो ये इसकी ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक रेखा है। ये अगर तिर्यक रेखा है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो गए, एकांतर कोण से बराबर हो जाएंगे। तो ये अगर एकांतर कोण हो गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एकांतर कोण होगा, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। क्या हो जाएंगे ट्रायंगल आपस में, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट हमने बताया था कि ऐसे शेप और साइज जिनके 3 पार्ट आपस में इक्वल होते हैं तो उनको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंट होने के लिए देखो क्या कंडीशन होती है, 3 पार्ट, किसी भी शेप के 3 पार्ट आपस में इक्वल होने चाहिए। तो देखो यहाँ कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो लेकिन सो क्या आ जाएगा, ट्रायंगल ए ओ एन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ओ एम। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा, एम डी, क्या हो जाएगा, ए एन बराबर एम डी। तो लिख देना यहाँ पर ए एन बराबर एम डी, ये हमारा हो जाएगा। लेकिन हमको प्रूफ करना है ए बी बराबर सी डी। तो देखो हम लोग ने थ्योरम नंबर फर्स्ट पढ़ी थी, लिखना थ्योरम, अब नंबर ना याद हो कोई बात नहीं, लिखना बाई थ्योरम। क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि सर्कल के सेंटर पर कॉर्ड पर ड्रॉ की गई लाइन कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, पढ़ा था। सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पर ड्रॉ की गई लाइन कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, यानी ये वाला पार्ट आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पे आ गया ए एन बराबर एन बी। इसी प्रकार क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ओ एन इज परपेंडिकुलर ए बी। इसी प्रकार
इसी प्रकार क्या आ जाएगा, सी एम बराबर एम डी। क्यों आ जाएगा, क्योंकि भाई ये भी तो इस पर परपेंडिकुलर है। समझ में आया भाई, सेंटर से कॉर्ड पर ड्रॉ की गई लाइन कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, फिर वो परपेंडिकुलर भी होती है। मैंने दो थ्योरम बताए थे, एक तो बाइसेक्ट करती है, दूसरी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब यानी वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींची गई रेखा जीवा को समद्विभाजित करती है तथा जीवा पर लंब होती है। मैंने दो थ्योरम एक साथ जोड़ दिया है भाई, ठीक है, दोनों बता रहा हूँ। तो ये दोनों अगर जोड़ देते हैं तो ये इसको लाइन को, ये लाइन इसको बराबर बराबर भागों में बांटेगी, लंब हो तो लंब तो हमने मान रखा है। इसका मतलब ये पार्ट आपस में बराबर होगा। अगर ये पार्ट बराबर होगा तो हमको पता है ए एन बराबर क्या है, एन बी। एन बराबर क्या है, एन बी। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, अतः सो ए बी बराबर क्या आएगा, ए एन प्लस एन बी। एक हम करके दिखा रहे हैं, तो ए बी बराबर देखो ए एन बराबर एन बी, पहले से एन बी की जगह ए लिख देंगे तो कितना बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा 2an। क्यों, क्योंकि एक एन पहले से है और एक एन बी की जगह हम क्या लिख देंगे, ए एन। तो ए एन कितने हैं, 2an, तो हमको 2an आ गया। तो ए एन की वैल्यू क्या आ गई, ए एन की वैल्यू आ गई ए बी बाई 2 आ गया। यानी हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई 2। तो देखो भाई यहाँ पे आ गया ए बी बाई 2। इसी प्रकार इसकी जगह क्या लिख देंगे हम लोग, सी डी बाई 2। इसी प्रकार नियरेस्ट सेंस क्या आ जाएगा, सी डी बाई 2, यानी आपके पास एम डी बराबर क्या आ जाएगा, सी डी बाई 2। यहाँ लिख देना हूँ कायदे से, सही से लिखना है, सी डी बाई 2। यहाँ आ गया सी डी बाई 2 आ जाएगा, सी डी बाई 2। अब देखो यहाँ पर, यहाँ लिख दिया सी डी बाई 2, 2 से 2 कट गया, कितना बचा आपके पास, ए बी बराबर सी डी। यही आपको लाना था, ठीक है। एक बार इसको आप लोग रिकॉल फॉरवर्ड करके फिर से देख लीजिएगा, कुछ समझ में आ जाएगा। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चित्रानुसार कह रहा है, इन अ फिगर L इज अ लाइन इंटरसेप्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब समझ लीजिएगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है इफ टू सर्कल आर सेम सेंटर बट रेडियस आर डिफरेंट। ऐसे दो वृत्त जिनका केंद्र एक हो लेकिन त्रिज्याएं अलग अलग हो। समझ में आया, ऐसे दो सर्कल जिनका सेंटर सेम हो बट रेडियस डिफरेंस हो, ऐसे दो सर्कलों को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल यानी समकेंद्रीय वृत्त। ठीक है, तो कह रहा है कि एक लाइन है एल, लाइन का नाम क्या दिया, एल, जो दो समकेंद्रीय वृत्तों को काटती है, जिनका सेंटर देखो क्या दे रखा है, ओ सेंटर सेम होता है, रेडियस अलग अलग। तो कह रहा है शो करना है कि ए बी बराबर सी डी हो। जैसे कि चित्र में दिया गया है कि हमको ये ए बी, ये वाला पार्ट, ये वाला इतना पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर लाना है। तो देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले लिख दिया बाय थ्योरम, थोड़ा लिखते हैं बाय थ्योरम, बाय थ्योरम। देखिए प्रमेय से, अब देखिए हमने सबसे पहले अलग अलग फिगर बना के जल्दी समझा देता है। देखो इसको मैंने किया, ये आपका छोटा वाला फिगर मैंने बना दिया है, थोड़ा सा लाल दिख रहा होगा, ये आपका एन होगा, मान लीजिए ये आपका बी है और ये आपका सी है, बीसी हो गया ना, क्लियर है। अब देखो इस वाले पार्ट से मैंने इतना ये अंदर वाला सर्कल निकाल लिया, ठीक है। अब देखो आपने इस पर देखो ये क्या है, आपको गिवन है, यहाँ लिखना, पहले लिख देते हैं गिवन दैट, क्या क्या गिवन है हमको, पहले वो लिख देते हैं गिवन दैट, हमें गिवन है ओ एन परपेंडिकुलर एल, एल पूरी लाइन पर, ओ एन क्या है, पूरी लाइन पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। फिर आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, तो सर्कल दिया है, सर्कल कौन सा है, सी ओ। अब आर यहाँ पर नहीं ले सकते हैं, इसलिए यहाँ पर सर्कल ही लिखेंगे क्योंकि आर अलग अलग हो सकता है आपका, ठीक है। तो इतना ही करना चाहिए हमको गिवन है। अब हमने यहाँ लिख दिया बाय थ्योरम, बाय थ्योरम प्रमेय से हमने पढ़ा था क्या क्या, सर्कल के सेंटर से ड्रॉ की गई परपेंडिकुलर लाइन, सर्कल के सेंटर से ड्रॉ की गई परपेंडिकुलर लाइन कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, यानी वृत्त के केंद्र से खींची गई लंब रेखा जीवा को समद्विभाजित करती है। यानी ये मेरी कॉर्ड है ना, ये कॉर्ड है, तो इसको क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। यानी हमको क्या पता चल गया, हमें पता चला bn बराबर क्या होगा, nc, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, क्लियर। आ जाओ नेक्स्ट, फिर देखिएगा ये तो मेरा पहला फिगर हो गया। अब दूसरा फिगर ले लेते, तो बड़ा वाला फिगर ले लिया, ये बड़ा फिगर हो गया, ये a हो गया, यहाँ पर ये d हो गया, और ये सेंटर o था, इस पे परपेंडिकुलर आपका n है कि नहीं पर, तो यहाँ पे लिख देना अगेन
बाय थ्योरम, दोबारा प्रमेय से, ठीक है। ओ एन आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ओ एन परपेंडिकुलर एल, तो हमको क्या पता चला, ए एन बराबर एन डी, ये हमको दोबारा पता चल गया कि ए एन किसके बराबर हो गया, एन डी के। ए एन किसके बराबर, एन डी के। अब देखो हमारी दो चीजें आपको पता चल गई कि पहले तो हमारा ए एन बराबर एन डी हो गया, दूसरा ये हो गया। अब हमने क्या किया, हमको बताना है कि ये पार्ट ला रहा है, तो ठीक है, तो हमने क्या किया, बाय इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट, पहले वाले इक्वेशन सेकंड वाले इक्वेशन को घटा देते हैं, दूसरे वाले इक्वेशन पहले वाले इक्वेशन घटा दो, तो लेफ्ट को लेफ्ट से घटाएंगे, राइट को राइट से, तो क्या आया, ए एन माइनस बी एन बराबर, लिखा बराबर, यहाँ पे क्या आएगा, एन डी माइनस एन सी। देखो भाई ए एन, ये ए एन है, इसमें किसको घटाना है, बी एन को, कितना बचेगा, ए बी, नहीं ना भाई। देखो ये पूरा हो गया ए एन, और इसमें हमको इतना घटा देना, तो यही तो बचेगा, ये वाला पार्ट इतना बच जाएगा, बच जाएगा नहीं बच जाएगा। फिर देखो यहाँ पर हमारे पास क्या, एन डी, ये आपका हो गया एन डी, एन डी में किसको घटाना है, एन सी, ये वाला पार्ट घटाना है, तो कितना बचेगा, सी डी बराबर सी डी। देखो हमको यही लाना था कि नहीं लाना था, हो गया सिद्ध, ठीक है। याद रखना कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब होता है समकेंद्री, मतलब ऐसे दो सर्कल जिनका सेंटर एक होता है लेकिन रेडियस अलग अलग होती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहलाता है। धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में आपको और सम्स बताएंगे।